हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीजीआई मैथ क्लासेस। स्टूडेंट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। आपको यहाँ पर कह रहा है कि A और B दो एक्यूट एंगल हैं और जबकि कंडीशन दे रखा है कि cos A इक्वल्स टू cos B। तो आपसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि एंगल A और एंगल B आपस में दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, इसको बहुत सारी मेथड हैं, कोई एक मेथड देख लेते हैं। जैसे मान लो आप दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल दो ले लेते हैं। पहले भैया रफली देखते हैं 1 मिनट। A B C P Q R ये टू ट्राइंगल हैं। तो टू ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं ये देखना है कि टू ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे। तो देखिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। जैसे सपोज दैट ए बी, ये देखिए इस वाले ट्राइंगल की साइड ए बी और इस वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई? पी क्यू। तो ए बी अपान पी क्यू अगर इक्वल है ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू बी सी अपान ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। ये क्या है? तीनों साइड। देखिए ये साइड तो इसकी ये साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड है ना। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? तो इनके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे ये एंगल ए है तो ये एंगल क्या होगा? पी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी की डेफिनेशन है। तो फिर से समझ लो बेटा, क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल कब होंगे? जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो गिवन ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर ट्राइंगल है। ये सिमिलर ट्राइंगल का सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल यहाँ पर अगर लेट कर लें और दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। जब सिमिलर हो जाएगा तो उसमें तीनों साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमें शो करना है। देखिए यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है? एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा छोटा। तो देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं पी क्यू ए और यहाँ पे देखिए ए एंगल है और एंगल बी की बात कर रहा है तो ये बी हो गया, ये आर लेट कर लिया, ये एस हो गया। ओके, या आप इसको यहाँ पे ए है, सॉरी ये हो जाएगा बी, ये पी क्यू आर एस। क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के हमें इक्वल प्रूफ करना है और क्यू एंड एस इज 90 डिग्री। एंगल क्यू और एंगल एस क्या है? बोथ 90। हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B। आपको हमने एक फंडामेंटल बताया था, एक फंडा है याद करने का, पी बी पी अपान एच एस बी। आप इसको लर्न कर लें, पी बी पी अपान एच एस बी। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं साइन cos 10। ओके, और इसके नीचे क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हम लोग cos A निकाल लेंगे। तो cos A इज इक्वल टू, देखिए ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ से cos A निकालना है तो ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस और ये वाली साइड बेस हो जाएगी। तो cos A इक्वल टू क्या होगा? cos यहाँ पे देखिए बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस इसमें कितना है? ए क्यू एंड हाइपोटेनियस इज ए पी। ये आपका आ जाएगा cos A। फिर यहाँ से देखो cos B कह रहा है तो B यहाँ पे मिलेगा, तो इसमें भी ये साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस और दिस साइड इज बेस।
तो cos b निकाल लेते हैं। cos b इक्वल्स टू, cos है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos b आपका आ जाएगा, बेस कितना है यहाँ bs अपॉन हाइपोटेनियस इज br। ठीक है, तो cos a आ गया, cos b आ गया। क्लियर है, आगे देखते हैं। ओके, cos a हो गया, cos b हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में कह रहा है कि cos a इक्वल्स टू cos b, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, कह रहा है cos a इक्वल्स टू cos b, तो भैया cos a की वैल्यू पुट कर लो, तो aq अपॉन ap इक्वल्स टू cos b, cos b की वैल्यू ये है ना bs अपॉन br। तो देखिए दो यहाँ पर देखो ट्राइंगल में देखो AQ कहाँ है, AQ कहाँ है, ये AQ है अपान AP कहाँ है ये। तो अब हम लोग इसके नीचे या BS लिख लें, करस्पॉन्डिंग साइड बनाना है, तो ये AQ है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये इस वाले ट्राइंगल में BS होगी, तो BS इसके नीचे राइट कर लें। तो यहाँ से देखें AQ अपान ये वाला BS इसके नीचे राइट कर लें, हो जाएगा BS इज इक्वल टू, ओके। अब इधर देखिए AP इस साइड भेज देते हैं, तो AP हो जाएगा AP अपान BR। तो ये देखिए इस ट्राइंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड हमें क्लियर जो है इक्वल मिल गई, एक ये AQ अपान BS, ओके, एंड AP अपान BR, ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। इसको इक्वल टू लेट कर लिया के, ये हमने आप क्या किया लेट, या लिख देंगे से, ये हमने मान लिया। अब हमें दो साइड बची हैं, एक तो हमें ना PQ पता है ना यहाँ से RS पता है, तो PQ साइड इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते हैं। तो देखो भैया PQ साइड हमें निकालना है इस ट्राइंगल में, तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PAQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या आएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर देखिए ये वाली है, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा PQ स्क्वायर और बेस हो जाएगा AQ स्क्वायर। निकालना क्या है PQ, तो AQ इधर आ जाएगा, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। सो PQ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में सिमिलरली ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है RS स्क्वायर, तो ये आ जाएगा RS स्क्वायर, RS इज इक्वल टू आप सिमिलर, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो RS स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे AP था तो यहाँ पे क्या हो, ये AP था तो यहाँ से हो जाएगा BR स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए AQ था तो ये हो जाएगा BS स्क्वायर। तो आपका आ गया PQ एंड RS। तो इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, तो देखिए थोड़ा जगह कम पड़ रही है, PQ अपान RS करस्पॉन्डिंग साइड है ना इस ट्राइंगल की, तो PQ अपान RS। तो PQ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अंडर रूट ऑफ AP स्क्वायर, देखिए PQ की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई RS की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ BR स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे आपने क्या लेट किया कि यहाँ देखिए AP में रिलेशन है, यहाँ से हम लोग निकाल लें, ये P है भैया, ये P है, तो AP अपान BR सिंस ये दो तीनों इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएगा, सिंस AP अपान BR इज इक्वल टू K, AP अपान BR इक्वल टू K। तो AP की वैल्यू हम लोग निकाल लें, AP इक्वल टू BR इंटू K। अब AP की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो देखो PQ अपान RS इज इक्वल टू AP हो जाएगा BR स्क्वायर इंटू K स्क्वायर माइनस AQ यहाँ से निकाल लेंगे, तो AQ की वैल्यू भैया क्या आ जाएगी, सिमिलर देखो यहाँ से बताए दे रहे हैं, AQ इज इक्वल टू BS इंटू K, ये आपका AQ आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर AP और AQ की वैल्यू पुट कर दें, तो PQ अपान
आर एस इज इक्वल टू ए पी की वैल्यू है बी आर इंटू के, तो बी आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, माइनस ए क्यू की वैल्यू है बी एस स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, अपान नीचे क्या है बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, पूरे का रूट एंड पूरे का रूट। कॉमन क्या है के स्क्वायर, तो पी क्यू अपान आर एस, के स्क्वायर कॉमन है और स्क्वायर रूट से के निकल आएगा तो बचेगा के स्क्वायर से के बाहर निकल आएगा, अंडर रूट बचेगा बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर अपान अंडर रूट ऑफ बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। सो पी क्यू अपान आर एस इक्वल्स टू क्या आ गया के। अब देखिए के किसकी वैल्यू है ए पी अपान बी आर की, ए क्यू अपान बी एस की, तो ये इक्वेशन जो आ गई, तो यहाँ पर के की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे इस इक्वेशन, इसको हम अगर फर्स्ट लेट कर लें तो ये पी क्यू अपान आर एस इक्वल टू के है, तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। नाउ या यहाँ पे लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए ए क्यू अपान बी एस इज इक्वल टू ए पी अपान बी आर इज इक्वल टू के की वैल्यू ये पुट कर दें पी क्यू अपान आर एस। ओके, तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल की इक्वल हो गई। जब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल की इक्वल हो जाती हैं तो देखिए तो क्या होता है, तीनों साइड इक्वल है ना, तो बाई साइड सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल आर बी एस क्या हो जाएंगे आर सिमिलर, ठीक है, और सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो जरा ये इरेज करते हैं, देखिए आप लोग, देखिए सिंस ए क्यू अपान बी एस इज इक्वल टू ए पी अपान बी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपान आर एस, तो बाई साइड सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर बी एस, सिमिलर टू ट्राइंगल आर बी एस। अब देखिए साइड तीनों इक्वल हैं, ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब आप राइट कर सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके, थैंक यू।